दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अगर दर्पण अवतल हो, पहले ही लिखा दिए, दर्पण अगर अवतल हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी एफ कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण होगा तो उसका फोकस भी माइनस होगा, वक्रता त्रिज्या भी माइनस। अब देखिए क्या दिया, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से, अवतल दर्पण यही होता है ना, ध्रुव से कितना दूरी पर रखा गया? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया। तो हम क्या लिख देंगे? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं। और वस्तु भी हमेशा दर्पण के किस साइड रखते हैं? इसी साइड ना, इसीलिए वस्तु का दूरी भी हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा। इसमें होगा वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगा, चाहे उत्तल हो या अवतल हो। फोकस दूरी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे उत्तल अवतल है तो इधर फोकस होगा, उत्तल है तो फोकस उधर होगा, लेकिन उसका वस्तु दूरी हमेशा दर्पण के इधर ही रहेगा, जिस कारण से वो हमेशा उत्तल हो या अवतल वस्तु दूरी क्या रहेगी? माइनस में। समझ गए? आ गया? अब क्या करना है? कहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, निकालना क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, किससे? ये निकालना, ठीक है। तो सूत्र है हमारे पास, कौन सा सूत्र? दर्पण 1/v + 1/u बराबर 1/, यही ना फॉर्मूला है? 1/v + 1/u 1/, तो जो निकालने का रहा उसका मान मतलब जो दिया है वो रख, v का मान निकालना, v को v रहने दो। का मान कितना है? माइनस में 30 और f का मान -20, ठीक है। अब देखिए v का मान निकाला तो 1/v इधर हो गया और -1/20 तो इधर ये है, ये उधर चला गया तो माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस हो जाएगा, और उधर जाके क्या होगा? प्लस 1/20। ये माइनस को चाहो तो तुम ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत? 1/v, 20 और 30 का लघुत्तम 60 भाग में कितना होगा? माइनस में 23, 2 3 प्लस ये कितना हो गया? आगे हो जाएगा 1/v बराबर -1/, ठीक है। अब ये माइनस है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v गुना 1 -v, 60 गुना 1 और v बराबर -60 सेंटीमीटर। वस्तु किधर बनेगा? इसको देख के बता दो तो। -60 है, इसका मतलब वस्तु किधर बना? वस्तु वास्तविक है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब कहाँ बना? -60 दर्पण के इधर, समझ गए ना। और कितने दूरी पर? 60 सेंटीमीटर पर, ध्रुव से इधर। नोट करिए, चलिए देखो, कहता है कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, क्या कहता है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, सीधी बात है, दिया क्या क्या है? दिया हुआ है वस्तु की दूरी, u बराबर -30 सेंटीमीटर। सीधी बात, u दिख गया माइनस लगा दो, वस्तु की दूरी दिख गई माइनस लगा देना। उसके बाद कहता है इसकी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के इधर बन रहा है, और यहाँ इधर हम क्या लेते हैं? प्लस, चाहे इमेज बने चाहे
वो चाहे फोकस कुछ हो, तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? भी कितना? प्लस में कितना? 40 सेंटी। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। समझ में आया? अब निकालना हमको क्या है? फोकस की दूरी एफ निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे दर्पण क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। इसी का मान बोला निकालने, इसका तो देवे किया है दोनों। चलिए 1/v कितना दिया है? 40 बटा 40। इसका मान कितना दिया? 30। और ये माइनस में है, ठीक है। 1/40 माइनस प्लस माइनस 1/40। 1/40 इन दोनों का लघुत्तम 120। 3 हो गया माइनस ये कितना हो गया? 4। क्या हो गया? 3 में घट गया 4, तो माइनस 1/100 बराबर 1/। यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा? f गुना माइनस है और 1 गुना 120। f बराबर 120 माइनस में हो जाएगा सेंटीमीटर। गड़बड़ कर दिए इसका। 120 3 होगा 4 होगा। सही है। हम क्या लिखेंगे? माइनस हम एक चीज बताते हैं, ठीक है। जैसे कि एक दर्पण है, यहाँ देखो ध्यान से, एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? एक वस्तु रखा है। इसका इमेज मान लो यहाँ पे बन गया, कोई प्रॉब्लम? इसका इमेज कहाँ बन गया? ये वस्तु की ऊंचाई है हमारा ए बी, क्या मान लो? ए और इसका ऊंचाई है ए डैश और बी डैश। समझ गए? ये उल्टा हो गया। तो ये चीज क्या है? ये है प्रतिबिंब, ये है वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई। इसको बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? वस्तु की ऊंचाई एच। मान लो कि वस्तु इतनी दूरी पे है रखी हुई, यू है, क्या है? और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई दूरी। इसकी दूरी प्रतिबिंब की दूरी। और ये वस्तु का ऊंचाई को एच डैश मानते हैं। क्या मानते हैं? एच डैश। एक आवर्धन मतलब कि ये बताता है एम। एम मतलब आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन। इसका मतलब होता है कि कोई वस्तु इसके इसके मतलब अपेक्षा ये कितनी गुनी बनी। छोटा बना, आधा बना, दुगना बन गया। तो ये बताता है कि कितना गुना बड़ा बना, कितना गुना। मान लो कोई एक मतलब 1 सेंटीमीटर था, वो 2 सेंटीमीटर, तो दुगना बन गया। ये केवल बताता है कि दुगना बन गया, तिगुना बन गया, 4 गुना बन गया। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हम बताने के लिए खाली लिखे थे, अभी इसको तो पहले बता देते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा, पहले ये लिखिए, प्रतिबिंब की दूरी बटा माइनस में देना है वस्तु की बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये फॉर्मूला हमारा हो गया माइनस v बाई यू। क्या हो गया? माइनस v बाई यू के बराबर कौन होगा? एच डैश बाय एच। समझ गए ना? एच डैश बाय एच डैश बाय
एच डैश माइनस में होता है, एच डैश बाय एच होता है, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, आवर्धन का, केवल इसमें माइनस होता है, माइनस बी बाय बी, इसमें होता है इसमें प्लस होता है, ठीक है। ये फार्मूला अभी अभी यूज करेंगे, जस्ट इसको लिख लो फटाक से, चलो लिख लो, बता देंगे इसको फिलहाल हिसाब से तरफ करते हैं। एक वस्तु क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी दर्पण कौन सा है बाबू, दर्पण अवतल है, तो फोकस दूरी, फोकस की दूरी एफ क्या होगा, माइनस में 15 सेंटीमीटर, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी कितनी होगी, बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, वस्तु की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ऊंचाई कितनी है, एच, देखो वस्तु ऊपर है तो प्लस में हो, ऊपर का दूरी किसमें नापते हैं, प्लस में ना, 4 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कि पूछ रहा है तुमको निकालने के लिए कि वस्तु प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, समझ गया, एच डैश पूछ रहा है, कैसे निकालो तो बोलो। सबसे पहले देखिए आपके पास फोकस दिया हुआ है, वस्तु का दूरी दिया है, उससे हम क्या निकाल लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, 1/vu भी प्लस 1/u बराबर 1/f, ये क्या है, ये दर्पण सूत्र, किससे 1/v कितना है निकालना है, 1/u कितना है -25, और 1/f कितना है -15, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/25 बराबर -1/, देखो लॉजिक समझ लो सर, माइनस प्लस माइनस 1/15, इधर आ गया क्या हो गया प्लस में 1/25, अब इसका लघुत्तम कितना होगा, 175, 15 75 25 क्या 75 ना, 15 दोनों है ना, 25 दिया 15 15 25 75 प्लस 25 दिया 75, कितना होगा घट के कितना हो जाएगा, -2/75 बराबर 1/v बराबर -2 v बराबर 75, v बराबर 75/2 माइनस कटा कितना होगा 3 37.5, माइनस में 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बना, वस्तु बना, सही कि गलत, 37.5 की दूरी पर क्या बना, अब इससे हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, m बराबर क्या होता है, देखो -v बराबर m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u बराबर h डैश बाय n होता है, हमको निकालना किसका था, दोनों आपस में बराबर है, हम ये लिखेंगे दोनों आपस में बराबर है, मान रख दें, इसका मान कितना निकला, माइनस में 33.5, ये ना, u का मान कितना है -25 बराबर, इधर h का निकालना है, h डैश का, और h का मान कितना निकला 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है, देखो ये माइनस माइनस तो कहानी खत्म हो गया, नहीं हो गया, इसमें माइनस लगा हुआ, h डैश गुना 25, h डैश गुना 25, h डैश हुआ 25 गुना h डैश, तो इसको गुना किया इससे, अब इसको इससे गुना कर दो, कितना होगा माइनस में 37.5 गुना 4, कोई दिक्कत हुआ,
बोलो रे, एच डैश बराबर कितना होगा -37.5 गुना 4 बटा कितना हो जाएगा 25, पूरा 2.0 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाओगे तो कितना बार में कटेगा भैया? एक बार में 24वां मिनट, 2 इसका टाइम 20, तो 50वां कितना बार में दो और ये कितना होगा 1 एक 7 20 5 एक 2 125वां ना, 5 कटा दो 50, इन्हें कटेगा हाँ, कटेगा। है क्या बार 3 बार 3 बार करता कॉमन से 5, एडजस्ट कितना हो गया हाँ माइनस में 3 दूनी 6, कितना हो गया 3 दूनी 6 सेंटी, माइनस में है ना, हाँ यस जैसे माइनस में आया इसका मतलब वस्तु क्या है, वस्तु ऊपर में था, ऊपर क्या होता है प्लस, नीचे क्या होता है, तो वस्तु उल्टा हो गया, नहीं है उल्टा, वस्तु का आकार क्या है इससे थोड़ा बड़ा है, वस्तु का आकार सॉरी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है, और क्या है उल्टा है, वस्तु का आकार वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा है और उल्टा है, तो दिक्कत माइनस होने से ही पता चल जाता है कि क्या है उल्टा, मतलब नीचे जा रहा है, माइनस नीचे होता है। चलिए इस चीज को